भैया कौन सा बैंक में खाता खोल रहे हैं? बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखायो। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवायो, ये गाना आपने सुना होगा और रील्स के इस दौर में आपने रील भी बना ली होगी। हाँ, मुझे पता है मेरे बोलने के अंदाज में वो फील नहीं आया होगा जो एक्चुअल में इस गाने में है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस गाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है और उससे भी ज्यादा दिलचस्प ट्विस्ट तब आया जब बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से इस गाने को गाने वाले भाइयों को नोटिस चस्पा कर दिया गया। और फिर क्या हुआ, आगे की कहानी उन भाइयों से ही सुनेंगे। मेरे साथ सचिन और केबी दोनों इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का। ये बताइए सबसे पहले क्या हाल है आप दोनों के? बढ़िया जी, मस्त मस्त है। गा तो आप 300 गाने चुके हैं जितना मैं रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, लेकिन वायरल जबरदस्त तरीके से यही हुआ। अभी क्या अनुभव है कि ये गाना वायरल हो गया, जिससे देखो वही रील्स बना रहा है, कैसा फील हो रहा है इस वक्त? जी बढ़िया हो रहा है कि मेहनत का फल मिल रहा है, जनता इतना प्यार और सपोर्ट कर रही है। और प्यार के साथ साथ नोटिस भी तो आ गया। वो तो देखो बैंक वालों की मर्जी है। क्या लिखा था उस नोटिस में? वरना मतलब ऐसा- कहा गया था ऐसा कि कुछ- बैंक ऑफ बड़ौदा हटाओ। मैम हमारे पास वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मेल आया था कि ठीक। आपके द्वारा जो ये गाना है इस पे हमको आपत्ति है और आप इसको जो संपादित करें या इसको डिलीट करें। तो हमने जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा की जो लाइन थी या जो नाम था गाने के अंदर, हमने वो ट्रिम कर दिया हमारी तरफ से यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल पर। तो पहले तो वो मुझे लगता है दर्शकों को हमें वो गाना ही सुनवा देना चाहिए, क्योंकि मैंने ओपनिंग में कहा तो वो मजा नहीं आया होगा। पहले वो गाने सुना दीजिए और उसके बाद क्या ट्रिम किया है वो मैं आपसे आगे पूछूंगी। हो बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखायो। वो 10 लाख को आयो ये ड्राफ्ट जिठानी तने काई समझूं, 10 लाख को आयो ये ड्राफ्ट जिठानी तने काई समझूं, हो काई समझूं ये तने काई समझूं, काई समझूं ये तने काई समझूं, मेरो परिणो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझूं। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक बड़ौदा ही तो इसकी यूएसबी थी, इसको ट्रिम करने के बाद अब इस गाने में क्या बचा है? तो अभी तो बहुत कुछ बच रहा है ना, सॉन्ग तो पूरा बाकी है। जैसे अब ट्रिम करने के बाद ये कैसा सुनाई देगा? हो मेरा ताई सूट लायो छोरा ताई बूटिए, मेरा ताई सूट लायो छोरा ताई बूटिए, वो छोरी पिंकुड़ी तैलायो ये फिराक जिठानी तने काई समझूं, मेरो परिणो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझूं। वो गांजो भी पीवयो तो सुल्फो भी पीवे, गांजो भी पीवयो तो सुल्फो भी पीवे, हे यो तो नित उठे पीवे ये शराब जिठानी तने काई समझूं, यो तो नित उठे पीवे ये शराब जिठानी तने काई समझूं, हे मेरो परिणो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझूं। तो इसमें जो मैन जो लाइन जो वायरल हुई थी जो अंतरा, उसको हमने म्यूट कर दिया। और बाकी डीजे वाले भाइयों के चैनलों पे इन सब के ऊपर हुआ, पर हमने हमारे खुद के चैनल के ऊपर म्यूट कर दिया इसको। बाकी रील्स में तो वायरल है, वही पूरा जो मेन लाइन है वो तो वायरल है, उस पे लोग रील्स बना रहे हैं। लेकिन मैं जो इस गाने का मतलब समझ पाई अभी, शायद देवरानी जेठानी में नोकझोंक हो रही है, देवरानी शायद अब जेठानी को अपना वो दिखा रही है, कहते हैं ना आपस में वर्चस्व किसका ज्यादा है, मेरा पति इराक गया ये वो। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सच में कोई देवरानी जेठानी देखी थी क्या? नहीं, ये हमारी शेखावाटी का लेडीज सॉन्ग है। हमारी शेखावाटी में जब गीतों गातों में बीरबानी गाती है इस गीत को काफी, और आज से नहीं 8-9 साल पहले इसे गाती आ रही है। ये तो हमसे पहले का गाना है ना, इसका रिमिक्स किया आपने? इसका नया वर्जन निकाला है हमने तो, वो भी राजस्थानी स्टाइल में। जी। आप रहने वाले तो हरियाणा के हैं, नारनौल के।
तो हरियाणवी टच की बजाय राजस्थानी टच देने की कोई खास वजह? राजस्थानी टच, पहली बात तो सबसे बड़ी खास वजह ये है कि हमारा जो नारियल गांव है वो गुजरों का गांव है। अच्छा। गुजर कौम ज्यादा है। और दूसरी, हम राजस्थान बॉर्डर टच है जस्ट, हमारे गांव से अगला गांव राजस्थान का पड़ता है। अच्छा। शुरू से भाषा भी इसी भाषा के अंदर रुचि थी हमारी। तो बाकी फिर 90% रिश्तेदारियां भी हमारी राजस्थान में है। अभी आपकी फैमिली कहाँ रहती है? अपने गांव हरियाणा। हरियाणा में। तो ऐसा ही कोई गाना हम हरियाणवी में देख सकते हैं आने वाले वक्त में? काम चल रहा है उस पे? मैम हमने ऑलरेडी तैयार कर दिया है। गाने हमारे 2-3 हैं जो ऑलरेडी वीडियो के साथ तैयार भी हैं। वो कुछ ही दिनों में यूट्यूब चैनल के विनाडी ऑफिशियल पे आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा पे इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, अगर ये बैंक ऑफ बड़ौदा ना होता तो और कौन से बैंक का नाम यहाँ पे सूट कर सकता था? क्या लगता है आपको? मेरी पसंद तो HDFC है मैम। और सोचिए अगर इसमें HDFC होता तो कैसे ताल बैठती? बैठा पाएंगे ताल? वो जा पाएंगे HDFC जोड़ के? नहीं मैम, एक नोटिस ही खा लिया है हाँ। दूसरा बैंकों के ऊपर। सही बात है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ऑन अ वेरी लाइटर नोट अगर मैं ये सवाल पूछूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसे कैश कर सकता था, इस चीज को और ज्यादा भुना सकता था? ये तो फ्री की मार्केटिंग थी बजाय नोटिस भेजने के। आपका पर्सनल व्यू इस पे क्या है? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो मैम रीजन रहा ही होगा बैंक वालों का भी, वरना वो भी हमसे काफी समझदार हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ही रीजन हुआ होगा कि उनको ये नोटिस ही भेजना पड़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है आप दोनों में से किसी का? नहीं है। हम तो HDFC के दीवाने हैं। अब अगली मार्केटिंग HDFC की तैयार हो रही है, समझ में आ रहा है। चलिए खैर, 300 गाने गा चुके हैं आप दोनों। 300 सही आंकड़ा है ये या मैंने गलत पढ़ा है? जी 300 नहीं, बिल्कुल। कोई ऐसा गाना जो आप हमारे दर्शकों को सुना दें? और सचिन, आप कम बोलते हैं क्या? आप अपनी आवाज में सुनाइए ना, या दोनों कोलैब करिए यहाँ पे। गाना तो डायरेक्ट करता हूँ। अच्छा, तो मैं ही हूँ, बाकी और गाते आप डायरेक्टर सचिन नारियल। ठीक है। कोई ऐसा गाना जो हमारे कोई ऐसा गाना जो दर्शकों को पसंद आए, आपकी पसंद का? मेरा मैम देखो, पहले भी एक काफी हिट सॉन्ग रहा हुआ है हमारे राजस्थान में। हो मैं देखूंगा जान मेरी तू कैसे कर लेगी शादी, मैं देखूंगा जान मेरी तू कैसे कर लेगी शादी, तेरे ब्याह में आवेंगे रे तालिबान आतंकवादी, तेरे ब्याह में आवेंगे रे तालिबान आतंकवादी, गोली चलावेंगे रे तालिबान आतंकवादी। ये काफी करोड़ों में व्यूज है मैम इस सॉन्ग के ऊपर। अच्छा, आपकी एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई ये सब कहाँ से हुआ? अपने हरियाणा से ही, महेंद्रगढ़। हरियाणा से। तो आप लोग फिर राजस्थान कब आए? जयपुर में रहते हैं ना आप लोग अभी? तो अभी लास्ट 1 साल पहले। अच्छा। संगीत के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? संगीत के क्षेत्र में देखो, मुझे 6ठी-7वीं क्लास से इस चीज की रुचि लग गई थी बहुत ज्यादा। 6ठी-7वीं से? तो मतलब स्कूल में पार्टिसिपेट करते हो? उस टाइम पर क्या है कि मैं और ही सिंगरों गाने सुनता था। अच्छा। उनको सुनकर के पूरे दिन गुनगुनाता रहता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने खुद लिखना सीखा। अच्छा। तो 9वीं 10वीं क्लास में मैंने लिखना सीख लिया था सॉन्ग। आप में से बड़ा भाई कौन है? के भी आप हैं क्या? सचिन बड़ा? सचिन। और शादी किसी की नहीं हुई ना अभी? नहीं। तो असली गाना तो तब बनेगा जब देवरानी जेठानी आएंगी, अभी तो उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अच्छा, जैसे आप लोग संगीत के क्षेत्र में आए तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? होता है ना, हमारे आपके फैमिलीज में यही होता है कि बच्चा पढ़ ले, पहले पढ़ ले, पढ़ने के अलावा इधर उधर गया तो थोड़े से पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरे को तो देखो फुल सपोर्ट था मेरी फैमिली की तरफ से, और ना ही कभी किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि तू ये गलत काम कर रहा है। सही बात है। अच्छा सोचिए, अब देखिए, हम तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तो इमेजिन करते हुए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस गाने को, अब देखिए पब्लिसिटी तो मिली गई है इस गाने को, अगर ये नोटिस वाला केस ना हुआ होता
तो अगर इस गाने में किसी बॉलीवुड के एक्टर को फिल्माया जाता तो आप क्या सोच सकते हैं, कौन परफेक्ट बैठता? देखो मैम, हम हरियाणा के हैं ज्यादातर, मैं ये हाँ हरियाणवी सॉन्ग तो हरियाणा का ही बता दो, हरियाणा कोई बता दो, हरियाणवी बहुत में- बड़े बड़े कलाकार हैं उसमें भी। हरियाणा में तो अपना एक ही है बेस्ट, मासूम शर्मा। और मासूम शर्मा के साथ भी इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, बेचारे ने एक तो वो खटोला तो- बाहर और अंदर क्या करा, वो बेचारा कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। वो मैंने उनकी कंट्रोवर्सी में भी एक सॉन्ग गाया था जो करीबन मेरा 6.5 लाख व्यूज लेके आया यूट्यूब पे। हम्म, वो बोल थे उसके कि बदमाश याद नहीं आ रहा। न्यू टांग खिंचण ते काम न चले 5G जमाने में, एक और मासूम बैठा सरियो राजस्थानी बाणे में, बदमाशी कर दी बहन रे मेरी सुन ओ जान हरियाणे में, एक और मासूम बैठा से पर राजस्थानी बाणे में। समाज सुधारक सुन लो रे यो गलत किया सरकार ने, टारगेट पे लगा दिया रे एक ही कलाकार ने। समाज सुधारक सुन लो रे यो गलत किया सरकार ने, टारगेट पे लगा दिया रे एक ही कलाकार ने। रे दबिया नहीं पर्दा बेतना कमी नहीं मर्दाने में, एक और मासूम बैठा से यो राजस्थानी बाणे में। काफी अच्छा चला भी था। ये मासूम शर्मा के सपोर्ट में किया था आपने गाना? वाह, आ बैल मुझे मार। अभी तो आगे बढ़ने नहीं वाले लेकिन हैं। बहुत अच्छा। यस मैम। ये गाना लिखा किसने था? ये मैम बता तो रहा मैं, उससे कवाटी लुगाइया पहले से गाती आ रही है इस चीज को। नहीं, ये मासूम शर्मा के समर्थन में जो आपने गाया, इसको पूछ रही हूँ। वो मेरा खुद का लिखा हुआ है हाँ, मैम। वो आपने लिखा है, वही मैं पूछ रही हूँ। बहुत जी। गजब, बहुत गजब। खैर उसमें अच्छा, था कि एक लाइन और थी कि पहले फिल्म कटाओ फिर गाने ऊपर ते लिस्टिया छाटो ना, सारा का नंबर लाओ और इस एक के गाने काटो ना। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, वैसे तो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा वाले गाने को भी बहुत प्यार मिला। अब तो खैर मैं आपका यूट्यूब जाकर देखूंगी, कमेंट्स बाद में ही पढ़ पाऊंगी, काश मैंने पहले पढ़ लिए होते। लेकिन मुझे आपसे पूछना है, आप लोग कमेंट सेक्शन तो देखते ही होंगे, कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। कोई ऐसा कमेंट लगा जिसको देख के आपको लगा हो, हंसी आई हो, या यार ये क्या लिख दिया इसने? कोई ऐसा फनी कमेंट जिसपे चर्चा हुई हो, कोई याद हो? मैं तो इतना देखो मैम ध्यान देता नहीं, बाकी यूट्यूब का काम सचिन ही देखता है इतना। और सचिन तो बोल ही नहीं रहे मैम हैं। कमेंट तो बहुत आते रहते हैं अलग अलग, जिसमें फनी भी होते हैं और हर तरीके के कमेंट आते हैं मैम। चलिए ठीक है। तो आगे का क्या सोचा है? नया गाना कौन सा है, कौन सी लाइन में है, कब तक आ जाएगा, किस संस्कृति को बढ़ावा देंगे, क्या दिखाएंगे उस गाने में? मैम देखो, संस्कृति तो हम अपने लगातार राजस्थान में चलेंगे, राजस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश रहेगी हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब तक नया गाना आएगा? बाकी इसके अभी हालांकि मेरा 2 से 3 दिन में आने वाला है एक सॉन्ग। ठीक है, रिव्यू कर लिया ना? कुछ ऐसा तो नहीं है कि नोटिस का इंतजार हो? नहीं नहीं नहीं। चलिए ठीक है। अपने जो आपके मैम, फैंस हैं, धन्यवाद। क्योंकि हमने आपकी एक स्टोरी पहले भी की थी, उस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार बरसाया आप दोनों पर, तो हमारे उस ऑडियंस के लिए और अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देंगे वो छोड़ दीजिए, और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मैसेज जरूर दीजिए लेकिन। उनमें अपने जितने भी भाई लोग हैं मेरे, जो भी सपोर्टर हैं, सभी को मैं इतने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसी दुख की घड़ी में उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और NMF न्यूज चैनल के ऊपर अपना जो इंटरव्यू है उसको सभी भाई दबा करके शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करके जाएं अपने, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। किसका चैनल सब्सक्राइब करना है? आपका भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे के भविष्य के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू हम लोगों से बात करने के जी, लिए। मैम। आपको ये इंटरव्यू धन्यवाद, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग भी हमें जरूर बताइएगा, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।